मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और ख़ासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं। पलवल जिले के कम हैं। अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल, सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे। उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6ठे नंबर पर था और 3रे नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफ़ी सराहना दी। सर, जो आपका विजन है उसमें खेती के अलावा भी जो बाकी क्षेत्र आपने गिनवाए, कहीं ना कहीं इनोवेशन का अवार्ड का ही जुड़ा मेरा सवाल था, तो कई ऐसे क्षेत्र भी होंगे जो आपके कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ आइडियाज में जो नीति आयोग के साथ बैठ के की हरियाणा की पहचान खेती से, स्पोर्ट्स से अलावा इन चीज़ों में भी लेके जाए। और सर, इसी में ये है कि जो हरियाणा की सबसे ज़्यादा ऐसी स्कीम है जिनको केंद्र अडोप्ट करता है, कहीं काफ़ी स्कीम ऐसी है, खुद PM साहब भी तारीफ करते हैं स्कीमों की। सर, मैंने बताया ना कि बहुत से विषयों में नए काम किए हैं और केवल हमने किए ऐसा नहीं है, बहुत सी और स्टेट्स ने भी किए हैं। जैसे नंबर 1 पर कर्नाटक आया है, नंबर 2 पर तेलंगाना है। उन्होंने भी अपने नए नए ऐसे कुछ आयाम किए, काम किए हैं। खास करके शिक्षा में हायर एजुकेशन के लोगों को हम रोज़गार कैसे दे सकें, स्किलिंग के कोर्सेज करा करके उनको कैसे आगे बढ़ा सकें, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब लेबर है उस प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। अब हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा स्तर होने के बाद पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले। क्योंकि जैसे रोज़गार की बात आती है, पहली बात तो आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके CMI के डाटा हैं वो सब गलत हैं और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज़ हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज हमको कहा कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और वो भी पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी ज़्यादा है।
जो गरीब तबका है उसमें तो हमारे यहाँ लेबर मिलती भी नहीं है, वो सब लोग तो बाहर से आके काम करते हैं। इसलिए हमने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है। हमारे कुछ युवक अच्छे यानी इनक्यूबेटर्स खोल करके नया काम करें, स्टार्टअप्स खोल करके आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स के माध्यम से आगे बढ़ें। और हम इंडस्ट्री में भी ऐसे सब लोगों को स्किलिंग के माध्यम से और उनके साथ MOU हो गए हैं, उसमें काम करने के लिए भेजेंगे। विदेश जाने के लिए हम यानी उनको सहयोग कर रहे हैं। हर एक जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हो करके अगर वो पासपोर्ट की इच्छा करता है तो उसको ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलते समय उसको पासपोर्ट भी दिया जाता है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारे हैं ताकि उन युवकों को काम के ज़्यादा अवसर मिले। सर, जो नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि जो CMI के आंकड़े आते वो गलत है, तो विपक्ष के पास एक मुद्दा था बेरोजगारी का, उठाते थे उन आंकड़ों के आधार पर, तो मुद्दा तो चला गया। हमने तो पहले ही कहा है कि CMI एक प्राइवेट एजेंसी है और कहीं ना कहीं उनकी एक पॉलिटिकल बायसनेस है। उस बायसनेस की हम चिंता करते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हम जितने ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं। हाँ, एक इसको ये कह सकते हैं कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़रूर हो सकती है कि एक व्यक्ति काम उसको जो मिला हुआ है वो उससे अच्छे काम की तलाश में आगे बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए सरकारी नौकरी जो किसी को ग्रुप डी की मिली हुई है, पढ़ा लिखा है, और C की तरफ आना चाहता है, C वाला B की तरफ आना चाहता है, B वाला A की तरफ आना चाहता है, तो ये हमेशा उसको अपनी प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा विषय जितना उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, विपक्ष उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, MHA ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ड्रग पूरा प्रोग्राम चलाया, हरियाणा में भी हमने इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी एक टास्क फोर्स बनाई है और ग्राम लेवल तक की समितियां उसमें बनाई गई हैं कि हम नशे के खिलाफ इस मुहिम को कैसे चला सकें, क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या है ये, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है और चाहे उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में उस दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर को लेकर के सारे विषय थे। तो ये कोई बाउंड्रीज़ के साथ ये समस्या घिरी हुई नहीं है, इस बाउंड्री लेस ये समस्या है। सब लोग जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर सब मिल करके कंट्रोल करेंगे और एक साझा अभियान चलाएंगे, इस समस्या से हम लड़ाई लड़ाएंगे।